Hello बच्चों, let's read the question. Each of three blocks P, Q and R shown in the figure has mass of 3 kg. Each of the wire A and B has cross-sectional area 0.005 centimeter square and Young modulus 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. Neglecting friction, the longitudinal strain on wire B is into 10 to the power minus 4. Take G equals 10 meter per second square. Here a diagram is given. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. We will use here two key concepts. First will be free body diagram and second will be given as the Young modulus of elasticity, which is given as longitudinal strain with respect to the longitudinal strain. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो गिवन डायग्राम है उसमें कितना टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे एसोलेशन कितना है पूरे सिस्टम का। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें जो आर ब्लॉक है इसका जो वेट है, क्योंकि तीनों का जो मास है सेम है, 30 न्यूटन का जो वेट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। हम ये मानते हैं कि ये जो बी हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग आ रही है वही आर तक भी पहुंच रही है, तो इसका जो यहाँ पे टेंशन आएगा ये टीबी के बराबर आएगा। जो हमारे पास यहाँ पे क्यू ब्लॉक है इसका जो टेंशन आएगा ये टीबी इस डायरेक्शन में आएगा और यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो अलग है, तो हम इसका यहाँ पे जो टेंशन मानेंगे वो टीए के बराबर मानेंगे। इसी तरीके से जो पी ब्लॉक है हमारे पास दे रखा है इसका जो टेंशन आएगा ये टीए के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ड्यू टू रिएक्शन फोर्स। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं फॉर ब्लॉक पी के लिए हमारे पास जो टीए की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू इट्स एक्सेलरेशन इनटू मास, क्योंकि इसी की वजह से यहाँ पे मोशन हो रहा है, दैट इज गिवन एज 3 into a. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो हमारे पास क्यू ब्लॉक है, अगर मैं क्यू ब्लॉक की बात करूं इसका जो यहाँ पे टेंशन लग रहा है टीबी इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे जो टेंशन है ये इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल्स टीबी माइनस टीए। टीए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 3a के बराबर दे रखी है, तो जो टीबी की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 6a। दिस विल, तो टीबी की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारे पास बी स्ट्रिंग है उसमें 20 न्यूटन का जो फोर्स है वो जनरेट हो रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे स्ट्रेन निकाल सकते हैं। दैट विल बी गिवन एज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू आएगी जितना इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज 0.005। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। यंग मॉड्यूलस की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 2 into 10⁻11। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉल्व करें अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे, तो वी कैन से हमारे पास जो वैल्यू आएगी 20 डिवाइडेड बाय 0.005 के बराबर दैट विल बी 4000। और यहाँ पे इस 4000 की वैल्यू को अगेन अगर हम 2 से डिवाइड करें दिस विल बिकम 2000। और क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है दैट इज ऑफ दी 10⁻⁻⁴। अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करके लिखें दिस विल बी गिवन एज 2000 into 10⁻⁻, डिवाइडेड बाई 10⁻11 के बराबर। सॉल्व करें अगर हम इसको तो ये 4 पावर यहाँ आ गई, 3 पावर यहाँ आ गई, दिस विल बिकम 2 into 10⁻7 and 7 minus 11 this will become 2 into 10⁻⁻11 Newton per meter square. So from the given question we can say here the correct longitudinal strain on wire B will be 2 into 10⁻⁻⁴. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.